आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार प्रभु। आपका नाम अधीर पर अधीर लग नहीं रहे, आप बड़े पेशेंट लग रहे हैं एकदम चंचल भी नहीं लग रहे, कुछ भी नहीं लग रहे। हो सकता है बचपन में शायद चुनाव भी आ रहा है तब भी नहीं लग रहे आप। अंदर अंदर है, बाहर प्रकाश नहीं होते। इसका मतलब पता है आपको चुनाव में क्या होने वाला है, इसलिए कुछ भी हो जाए ऐसा लगता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं, हमें जोर शोर प्रयास तो कर रहे हैं। अच्छा, जोड़ तोड़ भी कर रहे हैं। बिना बिना युद्ध हम कुछ नहीं छोड़ते। अच्छा, मैं आपने कहा जोड़ तोड़ते हैं, पर एक बार बताओ, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, मैं आपका रिजल्ट देख रहा हूँ। आप 43 साल से सत्ता से बाहर हैं। बिल्कुल। और बुरी तरह 5% वोट रह गया आपका लोकसभा इलेक्शन के अंदर आकर के। 6%। 5-6% कहाँ, आपके पास 50% होता था। आप चुनाव लड़ क्यों रहे हैं, पहले ये बताओ। देखिए, चुनाव में लड़ रहे हैं इसलिए कि हम अपने पार्टी के विचारधारा पे पूरा भरोसा रखते हैं, और जो पार्टी हिंदुस्तान की आज़ादी और आज़ादी की बाद में इतने सालों से देश को चलाया, इन पार्टी की एक हिस्सा बन के रहना मेरे लिए गर्व की बात है। और इसलिए मैं नहीं, आप तो 5 बार चुनाव जीते हैं। आप ही एक व्यक्ति है जो 5 बार चुनाव जीते आ रहे हैं, जब से पार्टी आती आ रही है आप जीते आ रहे हैं। वो छोड़िए, मैं आपकी पार्टी कह रही 130 साल पुरानी पार्टी आपकी है। मैंने सवाल इसलिए पूछा, कहाँ आपके 5-6% वोट, कहाँ आपकी सीट, 2 लोकसभा की सीट है, वहाँ लड़ने का फायदा क्या? पैसा भी खराब होगा, आपकी बदनामी फिर होगी। आज नहीं तो हार गए, आज नहीं तो कल फिर होगा ना। पिछले 43 साल से सत्ता के बाहर हूं, सत्ता के बाहर रहते हुए भी 6% वोट अपने जेब में रखना और साथ साथ जीतना, ये भी तो एक बड़ा कामयाबी है ना। हमारा उच्च तो नहीं कमी है, कमजोरी फिर भी थोड़ा बहुत कमजोर जरूर है, फिर रख रखाव ठीक से होगा तो बना लेंगे। सिकुड़ गए हैं थोड़े से, ज्यादा सिकुड़ गए, थोड़ा बहुत जरूर सिकुड़ कर गया, बिल्कुल थोड़ा बहुत जरूर सिकुड़ गया, फिर बना लेंगे। भाई उनको 100 साल लगा आने में, आपसे 130 के बाद नीचे आ गए, तो आपको रिवाइवल के पास आपके पास है क्या जो आप कहते हैं आपको वोट देंगे लोग? क्यों देंगे आपको वोट? हमें वोट देंगे इसलिए कि जिन पार्टियों को सत्ता पे लाए हैं, हिंदुस्तान की आम जनता धीरे धीरे ये एहसास कर रहे हैं कि हम किसको लाए हैं। सारे हिंदुस्तान के लोग अभी भी इनकी तिलस्मी में थोड़ा फंसे हुए हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, पूरा उम्मीद है कि आज नहीं तो कल ये जो जादुई छड़ी की ये सहारा लेते हैं, ये जरूर आप केंद्र की बात कर रहे हैं या वेस्ट बंगाल की? धीरे धीरे नहीं, सारे हिंदुस्तान में मोदी जी को, आप मोदी जी की बात कर रहे हैं ना। मोदी जी ने अपनी पार्टी को 306 सीट ला के दे दिया। कोई भी नेता इंदिरा गांधी जी के बाद नहीं हुआ। राजीव गांधी कहेंगे आप 400 सीट लाए थे, पर उसके घटना के कारण जो हुआ था आपको पता है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के बाद भी सीटें नहीं आई। तो मोदी जी कहाँ इतने बड़े हो गए? आप मानते ना मोदी बहुत बड़े नेता आज की डेट में? देखिए, मोदी जी जरूर बड़े नेता है, मैं कभी ये नकार नहीं सकती कि मोदी जी लीडर नहीं है, बहुत पॉपुलर लीडर है, लेकिन सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी मोदी जी हिंदुस्तान की सब वर्ग की नेता नहीं बन पाए, हर संप्रदाय की नेता नहीं बन पाए, यूनिवर्सल लीडर नहीं बन पाए। ये आपको मानना पड़ेगा। सार्वजनिक कन्याकुमारी तक उनके वोट बढ़े हैं। हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमानों को पूछिए कि मोदी जी उनका नेता है या नहीं। इसका मतलब मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी समाज की हर वर्ग की नेता नहीं बन पाए, ये उनका खामियां है। तो मोदी किसके नेता हैं फिर? खाली हिंदुओं के नेता हैं क्या? ज्यादातर हिंदू भावनाओं से आम लोगों को। नहीं, आपने कहा बाकी संप्रदाय के नेता नहीं है, तो आप हिंदू के, आप कह रहे हैं मोदी केवल हिंदू नेता हैं क्या? और क्या है हिंदू नेता की मतलब? मोदी जी हिंदू विचारधारा के नेता, हिंदुत्व की सहारे हिंदू नेता की तरह उभरना चाहते हैं, हिंदू नेता की परिचय पसंद भी करते हैं। मैं ये कहता हूं कि मोदी जी हमारे देश की हर वर्ग की नेता नहीं बन पाए, जितना भी वो सीट हासिल करे वाला बात है। यूपी में चुनाव हुई, एक मुसलमान नुमाइंदे को उन्होंने जगह नहीं दिया। इसका मतलब क्या है? 20 करोड़ 18 से 20 करोड़ हमारे जो आबादी है मुसलमान, उनको स्वीकार नहीं करते, उनको उनकी नेताओं बनना नहीं चाहते। इसका मतलब वो मुस्लिम खासकर हिंदुओं की नेता बनकर राज करना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा है। वो चाहते हैं कि हिंदुओं को नेता बनकर मैं राज करूं। इसलिए कह रहा हूं कि वो यूनिवर्सल नहीं है, ये सब वर्ग की नेता मोदी जी अभी नहीं, डेमोक्रेसी अभी तक नहीं बन पाए। अधीर जी, डेमोक्रेसी में तो जो जीते वो सिकंदर,
आप चाहे इसके हिंदू कहिए चाहे मुस्लिम कहिए, उन्होंने सबका वोट मिला, 40% वोट मिले बिल्कुल उनको, मानता हूं। तो नेता यहाँ के बिल्कुल मानता हूं। हैं। आगे भी वोट ऐसे पड़ते नहीं। आपको लगता है ये कि पोलराइजेशन हो रहा है, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे? मैं पोलराइजेशन की राजनीति नहीं करती, इसलिए क्यों आप क्यों पोलराइजेशन की राजनीति करूंगा? दुनिया में जहां जहां पोलराइजेशन की राजनीति हुई है, उसको दशा बाद में क्या हुआ सबको पता है, इतिहास गवाह।